अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कॉन्फ्लिक्ट कार्ड। दोस्तों 14 जनवरी को इंडिया का एक ड्रोन क्रैश हुआ है गुजरात के एरिया में, और इसको लेकर एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग सी थ्योरी भी इस वक्त सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा डिस्कस की जा रही है, क्योंकि जिस वक्त इंडिया का ये ड्रोन क्रैश हुआ उसी टाइमलाइन में ही पाकिस्तान नेवी का एक P3C ओरियन एंटी सबमरीन एयरक्राफ्ट भी गुजरात के बहुत ही करीब यानी पाकिस्तानी एरिया में प्रवास भर रहा था। लेकिन इस क्रैश होने वाले इंडियन ड्रोन की कुछ हिस्ट्री आपको बताएंगे, इसकी स्पेसिफिकेशंस और इसके बारे में कुछ ऐसे फैक्ट्स जो कि सोशल मीडिया पर आपको इंडियन साइड नहीं बताएगी। दोस्तों 14 जनवरी को जो ये ड्रोन क्रैश हुआ, ये बुनियादी तौर पर एक इजरायली मेड हर्मेस 900 ड्रोन है, लेकिन ये इजरायली ड्रोन का एक इंडियन TOT वेरिएंट है जिसे इंडिया की अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी बनाती है, और जो इंडिया इसका वेरिएंट बनाता है उसे दृष्टि 10 कहा जाता है। सो इंडिया में से दृष्टि 10 नाम दे दिया गया, जबकि इसका जो इजरायली रियल नेम है वो हर्मेस 900 है। हर्मेस 900 के मुख्तलिफ वेरिएंट्स को हमने रिसेंटली लेबनान के ऊपर भी परवाजें भरते हुए देखा, और इसके कुछ यूनिट्स को इवन हिजबुल्लाह ने भी शॉट डाउन किया हुआ है। उसकी रिपोर्ट्स में आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। हर्मेस 900 को इंडियन मिलिट्री ने इस वजह से परचेज किया क्योंकि पाकिस्तान की जो ड्रोन पावर थी वो आए दिन बढ़ती जा रही थी। पाकिस्तान TB2 ले चुका था, पाकिस्तान अपने ड्रोन यानी कि बुराक के बाद शाहपर 2 बना रहा था, और अब तो अल्हम्दुलिल्लाह शाहपर 3 भी आ चुका है, अकंजे हेल UCAVs भी आ चुके हैं। सो उसके जवाब में इंडिया ने इस इजरायली ड्रोन को चूज किया। 2023 में इसके 4 ड्रोन्स लेने के ऑर्डर प्लेस किए गए, और जनवरी 2024 में पहला दृष्टि 1 या हर्मेस 900 ड्रोन इंडियन नेवी को डिलीवर किया गया, और दिसंबर 2024 में दूसरा ड्रोन डिलीवर किया गया। तो इस वक्त हम कह सकते हैं कि 2 ड्रोन्स इंडियन नेवी के पास मौजूद हैं। इस ड्रोन का जो ग्रोस वेट है वो 1100 किलोग्राम है। ये अपनी कैटेगरी के लिहाज से एक मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन है, यानी कि मेल UAV है, जो कि 30,000 फीट की बुलंदी तक जा सकता है, 36 घंटे की एंड्योरेंस प्रोवाइड करता है, यानी कि 36 घंटे तक उड़ सकता है, और इसमें 160 किलोवाट का इंजन यूज होता है। इसके साथ मैं बात करूं तो ये एक वक्त में वेपन्स कैरी करने के भी काबिल है, 3 हार्ड पॉइंट्स के साथ आता है, लेकिन जो इसका मेन रोल है वो रिकॉनिसेंस और जासूसी वगैरह का ही है। ये कोई प्रॉपर अटैक ड्रोन नहीं है। लेकिन इसके मुकाबले में जो पाकिस्तान के पास ड्रोन्स हैं, अकंजे, TB2, शाहपर, विंगलोंग, ये तमाम के तमाम जासूसी के साथ साथ प्रॉपरली डेडिकेटेड अटैक ड्रोन्स हैं। अब इस वक्त ऑपरेशनलाइज अगर देखा जाए तो ये प्रॉपर तरीके से भी ऑपरेशनल भी नहीं है, क्योंकि ये चीज भी इस ड्रोन के क्रैश के बाद ही मंजरेआम पर आई है। जब ये ड्रोन क्रैश हुआ तो तब ये चीज रिपोर्ट की गई है कि ये बुनियादी तौर पर प्री एक्सेप्टेंस ट्रायल के दौरान इसको टेस्ट किया जा रहा था, जिसमें ये क्रैश हो गया पोरबंदर यानी कि गुजरात के एरिया में। अब यानी कि ये 2 ड्रोन्स इंडियन नेवी का हिस्सा थे, लेकिन प्रॉपर तरीके से अभी ऑपरेशनलाइज नहीं थे। इंडियन नेवी इन पर मजीद टेस्ट कंडक्ट करना चाह रही थी, और यही तमाम टेस्ट कंडक्ट करने के इस तमाम प्रोसेस में फ्लाई करते हुए ये ड्रोन क्रैश कर गया। अब इस वक्त सोशल मीडिया पर एक इसका और रुख दिखाया जा रहा है। ये ड्रोन तो क्रैश कर गया, इसको लेकर इंडियन साइड पर बहुत ज्यादा तनकीद भी हो रही है, और इसके साथ साथ बहुत ज्यादा इसको लेकर क्वेश्चंस भी उठाए जा रहे हैं कि जहां पाकिस्तान की ड्रोन फ्लीट बहुत ज्यादा ग्रो कर चुकी है, मैच्योर हो चुकी है, दूसरी तरफ इंडिया का कभी तपस ड्रोन क्रैश हो जाता है। रिसेंटली एक MQ-9 भी क्रैश हुआ था, और अब ये हर्मेस 900 भी क्रैश हो गया है, और गुजरात के उस एरिया में क्रैश हुआ है जहां 1 से 1.5 हफ्ता पहले ही इंडिया का ध्रुव हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था, और पूरी की पूरी ध्रुव हेलीकॉप्टर की फ्लीट को इस वक्त ग्राउंड कर दिया गया है। अब वो थ्योरी कुछ यूं है कि जिस दिन ये क्रैश हुआ है उससे 1-2 दिन पहले और उस दिन भी पाकिस्तान नेवी का एक P3C ओरियन एयरक्राफ्ट इन्हीं एरियाज में पाकिस्तानी साइड पर जो कच्छ का एरिया है वहां पर फ्लाई कर रहा था, और इसकी इस पैटर्न को देखें तो कंटिन्यूस फ्लाइट्स हैं। ये जो P3C ओरियन है ये 9 की तादाद में पाकिस्तान नेवी के पास मौजूद है, और ये इससे पहले इंडियन नेवी की स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन्स को भी कामयाबी के साथ डिटेक्ट कर चुके हैं। तो इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि इनकी एंटी सबमरीन कैपेबिलिटी कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके साथ साथ P3C ओरियन एंटी सबमरीन कैपेबिलिटी के साथ साथ कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का भी काम करते हैं, और इसके साथ साथ सिग्नल इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की डोमेन में भी काम सरअंजाम दे सकते हैं। ये लिमिटेड हद तक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का काम कर सकते हैं, लेकिन माजी में ऑपरेशन राह निजात के दौरान इसे सिग्नल इंटेलिजेंस की डोमेन में कामयाबी के साथ इस्तेमाल किया जा चुका है। अब इस वक्त जो ये ख्याल पेश किया जा रहा है, बहुत से ओपन सोर्स इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म्स इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि इस पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट की किसी इन्वॉल्वमेंट की वजह से इंडिया का ये ड्रोन क्रैश हुआ है। बहरहाल हतमी तौर पर तो इसे ना कंफर्म किया जा सकता है और ना ही इसकी तरदीद की जा सकती है, क्योंकि इस तरह की चीजें पॉसिबल होती हैं। लेकिन इंडिया का जो ड्रोन क्रैश हुआ है, अगर तो ये टेक्निकल रीजन की वजह से भी क्रैश हुआ है तो बहुत ही ज्यादा संगीन और खतरे की चीज है इंडियन नेवी के लिए, क्योंकि इंडियन नेवी के पास 2 ही तो ड्रोन थे, उसमें से भी ये एक क्रैश हो चुका है। अब इसके क्रैश होने के बाद जो अडानी ग्रुप का ये पूरे का पूरा प्रोसेस था
दृष्टि 10 ड्रोन को इंडियन मिलिट्री में लेकर आने का इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी भी अगर इसे खरीदती, अब इंडियन एयरफोर्स और आर्मी ने भी जो ये ड्रोन खरीदने थे वो भी पीछे हटेंगी और बैकफुट पर रहेंगी, वो भी जल्दी इस ड्रोन को हाथ नहीं लगाएंगी। क्योंकि अगर एक साल के अंदर ही सिर्फ 2 ड्रोन ही इंडियन नेवी का पार्ट बने और उनमें से भी अब रिसेंटली एक क्रैश कर गया, तो ये कोई छोटी चीज नहीं है। और अगर ओशन प्लेटफॉर्म्स की मान भी लें कि पाकिस्तानी एक लिमिटेड हद तक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर करने वाले एयरक्राफ्ट की वजह से ही क्रैश कर गया, तो ये तो और खतरे की बात है। क्योंकि अगर इस तरह के एयरक्राफ्ट की जैमिंग से इंडियन ड्रोन्स क्रैश होने लगे तो फिर जो पाकिस्तान के डेडिकेटेड जैमर्स हैं वो किस हद तक तबाही फैला सकते हैं, ये अक्लमंद के लिए इशारा काफी है। दोस्तों ये था एक एनालिसिस, उम्मीद करता हूँ चीजें क्लियर रही होंगी। वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि इस आगाही को आगे फैलाया जा सके। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।